सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। श्री भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, गरुण भगवान राम अयोध्या में बाल लीला कर रहे हैं। राम जी थोड़ा बड़े हुए ना, हाँ, और कितने गलियों में खेलने जाने लगे। एक दिन श्री राम जी खेलने के लिए गए थे और इधर राजा दशरथ भोजन के लिए बैठे। बड़ा सुंदर भाव मानस का। भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाज। एक संदर्भ, दशरथ जी महाराज भोजन के लिए बैठे और कौशल्या से पूछते हैं, देवी राम कहाँ है? माँ कौशल्या ने कह दिया, बाहर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर राजा दशरथ ने कौशल्या से कहा, रानी जाकर के राम को बुलाओ, भोजन कर ले। तो कौशल्या जी ने क्या किया, दासी को कह दिया, दासी बाहर राम है, बुला करके लाओ। दासी ने जाकर आवाज लगाया, राजकुमार जी आपके पिताजी आपको भोजन करने के लिए बुला रहे हैं। तो राम जी ने क्या कहा, पिताजी को बोल दो मुझे भोजन नहीं करना। हाँ, मैं नहीं कहूं, गोस्वामी ने लिखा, नहीं आवत तजी बाल समाज। अब इस सूत्र में हमें एक विचार करना है कि पिता की आज्ञा का भगवान राम तो हमेशा पालन करते हैं, पर यहाँ दासी ने कहा कि आपके पिताजी बुला रहे हैं, पर राम जी ने कह दिया पिताजी को बोलो मुझे नहीं आना। उल्लंघन क्यों किया, आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाज। तो मेरा जो विचार है, भगवान राम ने कह दिया दासी से कि बोलो मुझे नहीं आना, तो राम जी ने आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? मैं कहना ये चाहूं मेरे भैया, यहां पर राम जी ने अपने ब्रह्म होने का लक्षण दिखाया। यद्यपि नियम क्या था, दशरथ जी स्वयं जाते। मैं बड़ी गहराई में चर्चा, क्योंकि हम एक संवाद करने के लिए बैठे हैं यहां, और ये कथा बिल्कुल अलग है। हाँ, दशरथ को पता है कि राम कौन है। हमने अभी एक चौपाई गाई है मिलके, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। वो प्रभु, वो परमात्मा है। ये दशरथ को ज्ञान है कि राम कोई साधारण नहीं, राम ब्रह्म है। तो ब्रह्म को भोजन के लिए आदेश नहीं दिया जाता। हाँ, बोलो जय सिया राम। अच्छा, भोजन की थाली सामने आए, अब भोजन की थाली रख गई और भगवान को बोलो भगवान भोजन कर लो, तो क्या भगवान खाएंगे? नहीं। रस्सी पकड़ा, दूसरी उस रस्सी में बांधती है, रस्सी पे रस्सी को जोड़ा, फिर बांधना चाहा, लेकिन फिर भी वो 4 इंच छोटी ही रह गई। यानी पूरे घर की रस्सियां खत्म हो गई, लेकिन कृष्ण की कमर में 4 इंच छोटी ही बची वो। और जब 4 इंच छोटी ही बचती है, तो लास्ट में यशोदा ने एक शब्द कहा, बोले कान्हा सारी रस्सी खत्म हो गई, लेकिन तेरी कमर इतनी मोटी है तू बंध ही नहीं रहा। यशोदा ने कहा। हाँ, माँ यशोदा बांध बांध के थक गई, तो लास्ट में यशोदा कहती है, लल्ला अब तो बंध जा। और जैसे ही कहा अब तो बंध जा,
तो कृष्ण की कमर में वही रस्सी बड़ी हो गई। ये शब्द क्या था? ये शब्द समर्पण का था। यशोदा कहती हैं मैंने बांध करके देख लिया, तू नहीं बंधा, लेकिन अब खुद बंध जा। और मैं निवेदन करूं, मेरे परमात्मा को हम नहीं बांध सकते, हमारे प्रेम में वही एक दिन बंध जाता है, वही। हाँ, और यही शब्द यहाँ पर यशोदा ने जो यशोदा ने किया, वही माँ कौशल्या राम जी को पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन भगवान इधर उधर भागते हैं। माँ कौशल्या थक करके एक जगह बैठ गई, माँ के माथे में पसीने की बूंदें आ गई, और माँ कौशल्या ने दूर से कहा, राघव देख तेरी माँ वृद्ध हो गई है, मुझ में ताकत नहीं है बेटे तुझे पकड़ने की, तू ही आ जा। और जैसे ही कहा तू ही आ जा, भगवान दौड़े हुए गए और माँ के आंचल से लिपट जाते। मैं निवेदन करूं मेरे माई बाप, बाबा सूर कहते हैं ना कि दुनिया में परमात्मा को केवल प्रेम है जिस रास्ते से हम उसे प्राप्त कर सकते। सूर ने तो कहा है ना, प्रेम के बसे जुन रथे हाँ क्यों, और भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगा। मेरे भाई बहन, प्रेम जीवन में आवे ना। हाँ, आजकल मैं कल जब गुजरा ना तो मुझसे किसी माई ने पूछा था, सरलता का साधन क्या है परमात्मा को पाने का? मेरी व्यासपीठ से अगर पूछो तो केवल प्रेम है जो हमें सरलता से हरि से संबंध बनाता है, सरलता से। मैं आपको कितने प्रमाण दूं मेरे भाई बहन। हाँ, बाबा सूरदास जी ने इस पद को लिखा है। एक बार ये पद बाबा सूर ने कब लिखा? एक बार बाबा सूर ब्रज में रहते थे ना, एक दिन सूरदास जी भगवान की आरती में जा रहे थे शाम को, और आज थोड़ा ये विलंब हो गए तो इनके मन में आया कि कहीं ऐसा ना, तुम दो, इनके मन में आया कहीं ऐसा ना हो कि उधर भगवान की आरती हो जाए और मैं लेट हो जाऊं। तो बाबा सूरदास जी पैदल जा रहे थे, और जिस रास्ते से रोजीना जाते थे ना, आज वो रास्ता छोड़कर वो जंगल में दूसरा रास्ता ले लिए। हाँ, और वो रास्ता घना घोर जंगल में एक सूखे कुआं की ओर जा रहा था। मेरे भाई बहन, जैसे ही सूरदास जी उस कुआं के पास पहुंचे और उनका पैर कुआं के अंदर जाने ही वाला था कि मेरे भगवान गोविंद छोटे से बालक बनकर गए और बाबा का हाथ पकड़ के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिए। मैं एक निवेदन करूं ना, अगर आप परमात्मा के मार्ग में चलते हो, हरि पर प्रीत है, तो हर क्षण परमात्मा आपका रक्षक बन के आपके इर्द गिर्द घूमता रहेगा हमेशा। बाबा सूरदास जी का हाथ पकड़ा भगवान और रास्ते में पकड़ करके लाए। अच्छा, जो ये ब्लाइंड होते हैं ना, इनको स्पर्श का ज्ञान बहुत बड़ा होता है। सूरदास जी महाराज का कौन सा हाथ भगवान ने पकड़ा? जिस हाथ में उन्होंने डंडा पकड़ रखा था, उसी हाथ को भगवान ने पकड़ा। सूरदास जी के हाथ में जैसे ही भगवान का हाथ आया ना, सूरदास जी मन में सोचते हैं, इतना कोमल हाथ पहले कभी स्पर्श करने को मिला नहीं, ये किसका है? और जैसे ही दूसरे हाथ से
भगवान का हाथ पकड़ना चाहा बाबा ने कि भगवान हाथ छुड़ा करके भाग गए। और जैसे ही हाथ छुड़ा करके भागे ना तो सूरदास जी कहते हैं, बाह छुड़ा कर जात हो निबल जाने अति मोह, हृदय देश से जाओ तो मर्द कहूं मैं तो। सूरदास जी ने कहा कि अगर हृदय शक्ति है तो मेरे हृदय से जाकर के देखो, बाहर तो भाग जाओगे पर मेरे मन से आप नहीं भागने पाओगे। हाँ, और तभी मेरे सूरदास जी ने ये पद लिख दिया।